नमस्ते। बीते दिनों नीतीश कुमार का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो एक कार्यक्रम के दौरान एक हिजाब पहनी महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हैं। अब उस वीडियो को लेकर तरह तरह की धमकियां नीतीश कुमार को दी जा रही है और ये धमकियां पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथी हैं। और मैं ये कट्टरपंथी नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने कुछ गलत किया तो आप कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और कई लोगों ने एफआईआर दर्ज भी किया। लेकिन एमआईएम के जो नेता हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा है कि अगर मैं वहां रहता तो हाथ खींच लेता, हाथ तोड़ देता, हाथ उखाड़ लेता नीतीश कुमार का। हालांकि इम्तियाज जलील की औकात नीतीश कुमार के सामने कितनी है वो हम और आप अच्छे से जानते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पे इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर ये कहां तक जायज है और जो हुआ, जो घटना वहां घटी, वो कहां तक सही और गलत है। हालांकि नीतीश कुमार ने क्या सही और गलत किया, इसके बचाव में भी 10 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। और आलोचना तो लोग कर ही रहे हैं कि महिला चाहे जो पहनना चाहे, ऑब्वियस सी बात है, इस देश में महिला या पुरुष जो पहनना चाहे वो पहन सकता है। लेकिन आप सोचिए कि एक तस्वीर आई थी पीछे बीते दिनों, प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन की यात्रा पर थे। जॉर्डन की यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के जो चीफ हैं, जो मुखिया हैं, उनसे मुलाकात की और वो मुखिया के परिवार की कई तस्वीरें वायरल हुई थी। वो मुखिया प्रोफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम का स्थापना किया, उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, मतलब उन्हीं के परिवार से वो आते हैं और उनके घर में कोई हिजाब नहीं पहनता। लेकिन भारत में हिजाब को लेके कई कंट्रोवर्सी लगातार होती रही। आपको याद होगा कि कर्नाटका के साइड एक बार एक स्कूल में हिजाब पहन के, क्योंकि वो बच्ची गई थी तो वहां उन्हें रोक दिया गया, उन्हें कहा स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आइए। और ये ऑब्वियस सी बात है, सही भी है कि अगर आप किसी संस्थान में पढ़ते हैं या फिर काम करते हैं तो वहां का एक ड्रेस कोड होता है और फिर आप उसी के हिसाब से वहां वो ड्रेस कोड पहन के जाते हैं। लेकिन उसके बाद बवाल मचा और आखिरकार हुआ क्या, तो उन बच्चियों का जो पढ़ाई है वो छुड़वा के उनके फैमिली के लोग घर बैठा दिए, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म। अब समझिए इस मानसिकता को, समझिए कितना कट्टरपंथी और कितनी कट्टरता भरी है इन लोगों में। बात यह नीतीश कुमार की नहीं है कि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाने की कोशिश की। इससे पहले अशोक गहलोत का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो जब वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो उन्होंने घूंघट हटाने की कोशिश की थी और उसके समर्थन में जो लोग आज लिबरल्स, खासकर ये जो ग्रुप है लिबरल्स का, वो विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का कि आप महिलाओं को कैसे बता सकते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। वही लोग अशोक गहलोत के बचाव में उतरे थे कि घूंघट प्रथा महिलाओं की सशक्तिकरण को रोकता है। हालांकि हिंदू समाज में घूंघट कोई प्रथा नहीं है या फिर घूंघट का कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी वेद उपनिषद में। लेकिन उनके लिए, जो लिबरल्स हैं, उनके लिए घूंघट महिलाओं को दबाने का एक रूप है और हिजाब सशक्तिकरण का रूप है। मतलब ये दोगलापन जो इस समाज में है ना, और इन कट्टरपंथियों में है और इस लिबरल्स में है, वो साफ साफ इससे झलक रहा है। नीतीश कुमार ने वहां एक बड़े होने के नाते, और ऑब्वियस सी बात है वो आयुष डॉक्टर थी, उनकी भर्ती हुई थी, वो नियुक्ति पत्र लेने आई थी। अब उनको भी समझना चाहिए था कि वहां वो हिजाब पहन के क्यों जा रही है। मतलब वो अगर क्लिनिक में काम करेंगी तो वो हिजाब पहन के करेंगी। मतलब एक तो इस देश में या फिर एशिया में 2-3 देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हिंदुस्तान हो गया, यहाँ के अधिकतर मुसलमानों, और सब, मैं तो कहूंगा सब, कुछ को छोड़ दो, 1% को छोड़कर, इतने कट्टरपंथी हैं कि वो चाहते हैं कि महिलाओं को हिजाब में रखा जाए। और कई इससे अगर इसका विरोध करते हैं तो उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और हिजाब को लेके ठीक है, आप घर पे पहनिए, आप मार्केट निकल के पहनिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं एक बतौर डॉक्टर का, तो आप वहां हिजाब पहन के आ रहे हैं। एक तो पता नहीं नीतीश कुमार की सिक्योरिटी ने ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि आखिर हिजाब पहन के क्यों जाना। वहां तो कोई योजना का, कोई ग्रामीण आवास योजना तो बंट नहीं रहा था कि आप हिजाब पहन के, आप एक साधारण मुस्लिम महिला हैं, आप हिजाब पहन के चले। वहां कई हिंदू महिलाएं भी थी, वो घूंघट करके नहीं आई थी, वो नॉर्मल एक डॉक्टर जैसे आता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जैसे आता है, वो वैसे आए। लेकिन इस देश में दिक्कत क्या हो रही है कि इन लोगों को अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए। एक तो माइनॉरिटी का
नारा लगाते, हालांकि माइनॉरिटी ये है नहीं किसी भी तरह से। अगर आप यूएन चार्टर को देखेंगे तो माइनॉरिटी का डिफिनीशन है, उसके हिसाब से भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं रह गए। हालांकि कई जिलों में ऐसे हैं कि वो मेजोरिटी में हो गए और वहां की स्थिति क्या है कि पूजा नहीं होने दिया जाता है। तो नीतीश कुमार को जो आज धमकियां जो लोग दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। अब समझिए कि नीतीश कुमार, मतलब भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो नीतीश कुमार इतने गंभीर, बहुत काम पे फोकस, महिलाओं के प्रति इज्जत, और वो बिहार में देखा है कि बिहार में महिलाओं की जो स्थिति थी और वहां से जहां आज है महिलाओं की स्थिति, और वो आत्मनिर्भरता जो एक कहा जाता है कि महिलाओं को, तो नीतीश कुमार का उसमें एक बड़ा योगदान रहा है बिहार में। अगर उन पे ऐसा आक्षेप कोई लगा रहा है तो उनकी बुद्धि पे, और हालांकि उनकी बुद्धि पे भी नहीं, उनके अंदर जो कट्टरता भरी है ना उस पे। अब समझिए कि विदेश, कोई अलग अलग मुस्लिम देश के न्यूज़पेपर्स में ये खबरें प्लांट हो रही हैं। भारत के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो लिबरल्स हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की उस वीडियो को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं। कई ऐसे पगलेट आदमी हैं जो नीतीश कुमार को धमकियां, मतलब वो घर में बैठ के वीडियो बना के वो नीतीश कुमार को धमकियां दे रहे हैं। मेरा कहना है कुल मिला के जो भी नीतीश कुमार सही हो गलत हो, सबकी अपनी अपनी, सबका अपना अपना नजरिया है। कई लोग उसका बचाव कर रहे हैं, कई लोग आलोचना कर रहे हैं। जहां तक मेरा कहना है कि ड्रेस जगह के हिसाब से पहना जाता है। आप मंदिर या मस्जिद में तो मुस्लिमों को अलाउ नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को अलाउ नहीं है। मंदिर में आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, कोई भी, लड़की हो लड़का हो कोई। आपको वहां के हिसाब से ही वहां जो कपड़ा पहन के जाया जाता है वहां आप जा सकते हैं। लेकिन आप अब कहिएगा कि नहीं हम वहां जाएंगे शॉर्ट्स पहन के, तो फिर भाई मार तो पड़ेगा, और पड़ता भी है, डांट तो पड़ेगा, आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो लोगों को ना बार बार ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। तो बदतर क्यों है वो आप इस स्थिति और इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि यहां पे होना चाहिए था कि आप नीतीश कुमार को कहते कि माफी मांगिए, लेकिन नहीं, ये मुद्दा ज्यादा गरमाया कि अरे बुर्का कैसे हटा दिया, हिजाब को कैसे टच कर दिया, हाथ निकाल के, हाथ उखाड़ के रख देंगे। तो इन सब चीजों से ना, इन सब चीजों को लेकर जो स्थिति भारत में बनती दिख रही है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो शरिया को लेकर इतना ज्यादा होता है, भारत में पीएफआई का जो निकला था मिशन 2047 गजवाए हिंद का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आया था, उसमें कैसे कैसे रेडिकलाइजेशन था। ये रेडिकल इंसान ही हैं, इनको बुर्का हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, इनको है कि तुमने हिजाब कैसे टच किया। बाकी आलोचना करते रहिए। मैंने कई पीछे एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें भी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार सही, महिला गलत। कोई ये नहीं कह रहा कि महिला गलत या नीतीश कुमार सही। बात यहाँ ये है कि एक डॉक्टर हिजाब पहन के आखिर क्यों जा रही है। डॉक्टर को अगर पेशेंट देखना होगा तो हिजाब पहन के नहीं देखेंगे, और वो कंफर्टेबल कन्वर्सेशन भी नहीं हो पाएगा डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। मैंने कहीं नहीं देखा इस तरह की स्थिति अभी तक, जहां से मैं आया हूं या फिर जहां मैं रह रहा हूं, तो वहां वो स्थिति नहीं होती है। लेकिन वहां वो जाना क्यों जरूरी था, मुझे ये समझ में नहीं आया। बाकी आप लोगों का इस पे क्या सोचना आप जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने मन में जो कमेंट हो कि नीतीश कुमार सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, और ये जो कट्टरता है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।